नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़ी खबर है। अभी चुनावी माहौल है और ऐसे में एक बड़ी खबर आई है जिसको लेकर पॉलिटिकल वॉन्डर मचा हुआ है। और ये खबर है लालू यादव के जीवनी से रिलेटेड, यानी उनकी जीवनी पर एक किताब लिखी गई है, माई पॉलिटिकल जर्नी, गोपालगंज टू रायसीना। उसके को ऑथर हैं नलिन वर्मा जी, जाने माने पत्रकार हैं। सर, क्या किताब में रिवील हुआ है? कि देखिए, किताब हेजियोग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, अप्रूव्ड बायोग्राफी, ये सब जेनर्स हैं, डिफरेंट लेखकीय जेनर हैं। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी को बहुत आपके पास डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी नेता का या किसी भी शख्सियत का कि पूरे जीवन का लेखा जोखा वो होता है, उसका अकाउंट होता है। तो वही लालू प्रसाद जी के पास के लिए है कि गोपालगंज टू रायसीना इसका नाम इसलिए भी है कि गोपालगंज के फुलैया गांव में उनका जन्म हुआ था, सब लोग जानते हैं। वहाँ से एक गरीब परिवार से निकल करके वो पटना पढ़ने के लिए आए और यहाँ बहुत कम समय में 18, 19, 20 साल की उम्र में वो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट, बिहार मूवमेंट हुआ, उसके कद्दावर नेता बन गए। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उस समय के यंग ब्रिगेड में हमको लगता है कि सब लोग जानते हैं इस बात को कि सबसे पॉपुलर लीडर थे, जयप्रकाश नारायण जी के चहेते थे। और बहुत जल्दी 28-29 साल की उम्र में 77 में चुनाव हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, एमएलए बने। फिर बाद में 79 में 80 में सोनपुर से फिर से नेता विरोधी दल बने, मुख्यमंत्री बने रहे और बाद के दिनों में रेलवे मिनिस्टर बने। तो रायसीना पर राष्ट्रपति भवन है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि गोपालगंज टू रायसीना। गोपालगंज के गांव से निकल करके रायसीना हिल्स पर उन्होंने रेलवे मिनिस्टर का ओथ लिया था। तो ये यात्रा की, राजनीतिक यात्रा की उनकी कहानी है। तो इस यात्रा की कहानी में ये भी तो शामिल हुआ कि कैसे चारा घोटाला में फंसे। देखिए, ये सारी बातें जो हैं, हर किसी नेता को अपनी कहानी को अपने तरह से, या किसी भी आदमी को अपनी कहानी को अपने तरह से कहने का उसको अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है। तो अब मान लीजिए कि उन पर मुकदमे हैं चारा घोटाले के, सीबीआई ने एलिगेशन लगाया है, कोर्ट ने उनका कन्विक्शन भी किया है। ऑल सेड एंड डन, आपको लालू प्रसाद जी को अपने कहानी को कहने का अधिकार है। कैसे कह रहे हो कहानी को? ये किताब आप पढ़िएगा, आपको मालूम होगा। लेकिन मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि उन्होंने अपनी कहानी कही है, जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है। सीबीआई जो बोलती है उसको लोग छापते, उनके राजनीतिक विरोधी जो बोलते हैं वो छापते लोग गए हैं। लेकिन लालू यादव ने भी उस समय मुख्यमंत्री थे, वो कहानी को उन्होंने कहा है। अभी उसको मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं किताब प्रकाश में नहीं आई, प्रकाश में आ जाने दीजिए, आप पढ़ेंगे उसको। अभी एक विवाद बड़ा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार गए आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ और 6 महीने के अंदर वो फिर वापस आना चाहते थे लालू जी के साथ, और प्रशांत किशोर गए थे बाकायदा बात करने। देखिए, ये न्यूज़ आप जानते हैं कि मैं भी पत्रकार था, आप लोग तो पत्रकार हैं ही। न्यूज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें किसी चीज़ को बहुत डिमॉन्स्ट्रेट करके बोला जाता है। लेकिन किसी, प्रशांत किशोर जी गए या नीतीश कुमार जी लालू जी को छोड़े, फिर बीजेपी में गए, फिर बीजेपी के बाद से लालू जी से अलायंस हुआ, फिर छूटा, तो ये सब डायनेमिक डेमोक्रेसी के डायमेंशन ही होते रहा। बहुत अनयूजुअल चीज़ नहीं है। गए हैं अगर, तो क्या उसमें क्या बात है भाई, हो सकता है ऐसा होता रहा है, राजनीति है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और कोई बड़ा रिविलेशन लालू ने किया है अपने जीवन के बारे में? अब देखिए, अभी वही बता रहे हैं कि आपको किताब को आ जाने दीजिए। आपको राइटर हैं, आप थोड़ा बहुत तो रिवील कर ही सकते हैं। रिवील, हम भी तो किसी अनुबंध से बंधे हुए आदमी हैं। पाठक की उत्सुकता बढ़ाने के लिए, पाठक की उत्सुकता के लिए यही हम कहेंगे कि बहुत ही रोचक किताब है। और लालू प्रसाद का अपना व्यक्तित्व तो बहुत ही रोचक है। वो जब खड़ा होते हैं बोलने के लिए तो लाखों लोग ताली बजाते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ग्रिपिंग तरीके से लिखा गया है, बहुत मेहनत किया गया है, 10 वर्षों का मेहनत इसमें समाहित है। तो लोग इसको एंजॉय करेंगे और उनका बचपन, हर चीज़ उनका विचित्र है। उनका बचपन हो, उनका राजनीतिक जीवन हो, मुख्यमंत्री के रूप में वो पियरलेस थे, आप देखते थे किस तरह से वो काम करते थे। तो हर चीज़ में लोग एंजॉय करते थे। हमको उम्मीद है कि किताब को लोग एंजॉय करेंगे। माने उस किताब में ऐसी कुछ बातें हैं जो अभी तक मीडिया के जरिए लोग नहीं जानते। हाँ, ऐसी बहुत बातें हैं उसमें,
ऐसी बहुत बातें हैं, क्योंकि इसी मीडिया, कैसे आपने कहा कि चारा घोटाले की बात है, तो चारा घोटाला की बात है तो आप चारा घोटाला को कैसे जानते हैं? हम ही नहीं कि गलत है या सही है, सीबीआई के किसी अफसर ने कहा, या मोदी जी ने किताब छाप दिया कि भाई चारा चोर, इस तरह से किताब छापा, ठीक है, उनको विरोधी पार्टी के हैं, छापने का अधिकार है, लेकिन एट द सेम टाइम जिस पर मुकदमे हुए हैं, और तो उसको भी तो अपने कहानी को कहने का अधिकार है कि हमारी कहानी क्या है, क्या है, तो वो कहानी कही गई है। लालू जी ने बहुत ही ईमानदारी के साथ उस कहानी को कहा है। मैंने कहीं अपनी गलती भी स्वीकार की है। हाँ, लालू प्रसाद जी बहुत ही ऑनेस्टली, ब्रूटली ऑनेस्ट है अपने एक्सेप्टेंस में कि हमसे कहाँ गलती हुई, उसको पाएंगे उस किताब में आप। तो आपने सुन लिया नलिन वर्मा जी को, इनका कहना है कि लालू जी ने अपनी गलतियों को भी बहुत सहजता के साथ स्वीकार किया है, जिसे कोई आम आदमी स्वीकार नहीं कर सकता। तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए। लालू के जीवन से जुड़ी कई बहुत बड़ी बातें आपके सामने पहली बार सामने आएंगी। आपको को राइटर का ये दावा पसंद आए तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।